हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। लूका सुसमाचार अध्याय 16 को खोल के रखेंगे। आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। एक दूसरे को स्वागत करिए। परमेश्वर के प्रसन्न से बोले, आपका स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह की अद्भुत अनुग्रह दया सामत भरा हुआ इस जगह में यीशु के सामर्थ नाम से आज आपका लाइफ ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे, अनुग्रह होंगे। आने वाला दिन परमेश्वर और आपको इस्तेमाल करेंगे, ये विश्वास करके आप घोषणा करिए। हालेलुया। एक वचन आप ऑनलाइन भी होंगे, बहुत सारे लोग कलीसिया में भी है। एक इंपॉर्टेंट, हम लोग कौन सी सब्जेक्ट सीखते जा रहे हैं अभी? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य के बारे में हम सीखते जा रहे हैं। मैं कल सुबह 4 बजे उठा। मैंने बहुत सारे लोगों को कल आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज 1-1.5 मिनट का भेजा गया। लाइफ एंड डेथ के बारे में कुछ मैं शेयर करूंगा। आपको मिल गया होगा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मेरा विश्वास है। मैं कल 4 बजे उठा। सुबह प्रार्थना के लिए उठता हूँ 4-5 बजे करीब। जैसे मैं फ्रेश होके बेडरूम से हॉल में ड्राइंग रूम में आया, मुझे ऐसे लगा कोई स्पिरिट है, कोई व्यक्ति है कमरे में। ऐसे मुझे फील हो गया कोई स्पिरिट है, प्रेजेंस है कमरे में। मैं क्या है मुझे पता नहीं। मैंने इमीडिएटली लाइट ऑन किया। वो था ट्यूसडे सुबह 4-4:30 बजे। सो मंडे शाम को हमारी चर्च का एक आंटी का डेथ हो गया था चर्च में, जो बपतिस्मा नहीं लिया बट चर्च प्रभु को यीशु मसीह को विश्वास करती है। सो उस आंटी का डेथ हो गया और क्रिश्चियन तरीके से उनका फ्यूनरल वगैरह हुआ नहीं। बच्चों ने सबने मना कर दिया। सो केवल आंटी ही विश्वास है उनके घर से। तो मैं जब सुबह उठा, जब जैसे घर बेडरूम से बाहर आया, मैं उस स्पिरिट मुझे बात किया, हरीश, मैंने बोला कोई डरावनी ऐसे कुछ बात नहीं है। उस आंटी का आवाज मुझे सुना गया, स्पिरिट मेरे से बात करना शुरू किया। हरीश बेटा, मैं तेरी सपने में आना अलाउड नहीं था मुझे, बट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, फिर मेरे को जाना है। मेरे को कुछ टाइम के लिए दिया गया इस टाइम। मैंने 1 सेकंड सोच लिया। ऐसे फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे बोला, मुझे स्वर्ग नहीं मिला, हेल का, नरक का डीपेस्ट सबसे खतरनाक जगह मेरे लिए असाइन किया गया। मेरा एक रिक्वेस्ट है तेरे से, तू जब मेरे घर वालों को, लोगों को, बच्चों को मिलेंगे, तू उस मैसेज प्रचार करना जो तू मेरे को लास्ट टाइम, ये सारे अंग्रेजी में बात हो रहा है, जो तू मेरे घर पे आया था लास्ट टाइम, उस मैसेज जो तूने प्रचार किया वो शेयर करना मेरे रिश्तेदार और लोगों को। मैंने 1 सेकंड याद किया कौन सी मैसेज था। मैं उस आंटी के घर पे जाने के टाइम में बाइबल मेरी गाड़ी में होता है और कभी भजन संहिता शेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उनके लिए चंगाई। वो बेड रिडन है, मतलब बेड पे लेटे हुए हैं। जब से हम चर्च में कभी नहीं आया, क्योंकि जब मैंने उनसे मुलाकात हुआ था वो बेड में ही थी। तब प्रभु के बारे में बताया। वो थे क्रिश्चियन जन्म से, बट अन्य जाति घरों में शादी हुआ, बच्चे, पति सब अन्य जाति में पैदा पला, मतलब उस वही था। बट जैसे बेड रिडन हो गया, हस्बैंड का डेथ हो गया, बच्चे इधर उधर हो गया, आंटी फिर प्रभु यीशु के बारे में याद करना शुरू किया। यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने उस टाइम, लास्ट टाइम गया था, पास्टर जी को बोला बाइबल लेके चलेंगे, एक मैसेज परमेश्वर ने मुझे बोला आंटी को बताना है। मैंने वो मैसेज आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने उस मैसेज उस आंटी से शेयर किया था। जब मैंने वो याद आया, मैंने सोचा ओ माय गॉड, ये क्या मैसेज है। आज जब आपकी लाइफ, नजरिया, जिंदगी सब कुछ चेंज होगा अगर आप आज इस मैसेज से, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आपने कैप्चर कर लिया, आपने पकड़ लिया, आपकी जिंदगी, नजरिया, सोच सब चेंज होगा, जो मैंने उस आंटी के साथ उस दिन घर पे शेयर किया था। लूका सुसमाचार अध्याय 16। कौन सी बाइबल वर्स मैंने पढ़ा फिर मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। लूका सुसमाचार अध्याय 16, ये ही मैंने शेयर किया था उनके साथ। 16:19 से लेके 31 तक। सपना क्या था आपको याद रखना। सपना बहुत बार आपको गाइड करता है, सबको नहीं है। बहुत बार सपना आपने आज रात को ज्यादा खा लिया, गैस आ गया, नींद नहीं आ रहा, सपना आता है। 80% सपना कोई मतलब नहीं होता। बहुत बार लोग सपना देखता है, मैंने ये देखा, मूवी देख के सोते हो, उल्टा सीधा रील्स 50 देख के सोते हो, आपको सपना नहीं आएंगे। आपको स्पिरिचुअली आप सेंसिटिव हो, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। बहुत बार सुलेमान को सपने में मजाक किया। मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं उनको सपने में हील किया गया। परमेश्वर जब वो सपना देके उठा, वो हील हो गए थे कंप्लीट। सो सपना बहुत बार आपको डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है। जो बंदा समझदार है उसको उसका मतलब समझ आएंगे। बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे, जो वर्स मैंने उस आंटी के साथ शेयर किया। किंगडम ऑफ गॉड, अगली, ये सारे किंगडम ऑफ गॉड का ही बात है, बट उससे पर्टिकुलर टीचिंग हम अगले संडे सीखेंगे। बट मुझे लगा ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, कलीसिया को आपको शेयर करना मैं चाहता हूं। लूका सुसमाचार अध्याय 16:19 से लेकर 31 तक पढ़िए।
एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उससे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को बाइबल ही एक किताब है जो हेवन और हेल में, नरक में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है, जो क्लियर कट आपको बताता है। कहानी नहीं है ये। स्टोरी आप जब ध्यान से समझोगे, इसका मतलब मैं आपको डिटेल समझाता हूं। हुआ क्या, एक अमीर आदमी था। उस अमीर आदमी डेली, उसका जिंदगी बहुत एक्सेलेंट था। पर्पल कपड़ा, जो पुराने टाइम में जो अमीर लोग हैं पर्पल कपड़ा पहनते थे। हर दिन समझो आज के दिन में डिजाइनर क्लॉथ पहनता है। खाना पीना बहुत एक्सेलेंट, फैक्ट्रियों का मालिक, पैसा बहुत है उसके पास। यीशु में विश्वास करता है, कभी कभार हो सकता है चर्च में जाते होंगे। और अमेजिंग, बहुत जबरदस्त जिंदगी उसने जिया। और एक गरीब बंदा, इन दोनों की स्टोरी है बाइबल में जो लिखा गया। और इस बंदा, इसकी घर के गेट पे एक बंदा रहता था। गेट के बाहर कौन था, उसका नाम क्या था? लाजरस। इस अमीर आदमी डेली सुबह ब्रेकफास्ट खा लिया। खाने के बाद पूछा, बच्चे ने खाना खा लिया? तो बीवी ने कंप्लेंट बोल दिया, नहीं जी बच्चे तो, मैंने रोटी तो बहुत बना के रखा था, रोटी रखा, दूध रखा, पनीर रखा, मेथी का पराठा बना के रखा था, दूसरों के लिए कुछ, बच्चों ने आज कुछ खाए नहीं जी। और उनको मन आया तो उन्होंने कुछ बाहर से मंगा लिया, ऑर्डर कर लिया, वो खाया आज बर्गर शर्गर। सो खाना बहुत पड़ा है। तो अमीर आदमी ने बोला, चलो पैक कर दो। तो अमीर आदमी ने, बीवी ने पैक करके दे दिया 10 रोटी अलग अलग चीज़ें। और गेट पे गया। जैसे वो निकला, अपनी गाड़ी में बैठा, मर्सिडीज में, 2-3 पायलट गाड़ी आगे पीछे, बहुत पावरफुल आदमी था। 2-4 रोटी उठा के फेंक दिया बाहर, कुत्ते थे कुत्तों को दे दिया। 2-4 रोटी उठा के गाय को दे दिया, पुण्य की काम करना है, कुत्तों को देते, गाय को देते। और उस गरीब भी बैठा, उसको भी फेंक दिया 2-4। और लाजरस भाग के गया, क्योंकि लाजरस को पता है ये बंदा डेली सुबह निकलता है, 2 रोटी मेरी तरफ भी फेंकता है। लाजरस का खाना पीना जिंदगी उसी से चल रहा था। ये था लाजरस की लाइफ। और आगे एक और वर्ष हम पढ़ेंगे, उसी में लिखा गया 21 में क्या लिखा, दोबारा पढ़ेंगे। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। उसकी लाजरस खाना खाने के बाद बैठते हैं। लाजरस बैठने के बाद लाजरस का पैरों में पूरा छाला, या आपने देखा होगा कुछ जख्म सूखता नहीं है, इलाज नहीं करता, उस जख्म से क्या निकलता है? पस निकलता है। और कुत्तों को रोटी खा लिया उसके बाद कुछ कुत्तों को मजा आता है ये खाने के लिए। कुत्ते आके, लाजरस बैठा होता है, लाजरस के पैरों में से क्या किया? चाटते। लाजरस बैठा है, चाटते। और परेशानी, उसको इलाज करने के लिए कोई पैसा नहीं है। वो है लाजरस, इस गरीब आदमी का जिंदगी।
और एक दिन फिर अगला वर्ष में क्या लिखा है, लाजरस ऐसे लाजरस का जिंदगी चल रहा है और अमीर आदमी का जिंदगी ऐसे चल रहा है। और लाजरस के साथ क्या हुआ? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। जैसे आप मरते हो, आप मरने के बाद आपके अंदर इनर मैन है, आप विश्वास करते हो नहीं करते हो, आपके अंदर इनर मैन है, जो आपके अंदर जो एक आदमी रहता है, जो स्पिरिट रहता है, जो जिसका आप बोलते हैं जिंदगी है, जो लाइफ है, वो वही जब छोड़ के जाता है उसी को ही डेथ बोलते हैं आप, ठीक है ना। आपके शरीर को उस इनर मैन छोड़ के चला गया, उस बंदे का मृत्यु हो गया उसी टाइम, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानता था, परमेश्वर के वचन में चलता था, बपतिस्मा ले रखा था, गरीब था, अलग बात है, गरीब अमीरी की बात नहीं हो रहा इसी टाइम, बट एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और उसको एंजल्स ने, जब डेथ होता है किसी व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है, किसी का डेथ हो गया किसी हॉस्पिटल में, अनजान आदमी, मीडिया रूम का सारे आवाज बाहर आ रहे हैं, आप साइलेंटली बात करो। जब एक बंदा, किसी बंदे का डेथ हो गया हॉस्पिटल में, किसको बॉडी हैंड ओवर करता है हॉस्पिटल वाले? उसके रिश्तेदार को, है ना, जो उसके रेस्पॉन्सिबल बंदा है। जो बंदा यीशु को एक्सेप्ट कर दिया, स्वर्ग उसके लिए असाइन किया गया, स्वर्गीय एंजल आके उसकी आत्मा लेके जाता है स्वर्ग में। तो ये बंदे को लेके अब्राहम के पास लेके गया, स्वर्ग उसके लिए असाइन किया गया। जब डेथ होगा, आप यीशु मसीह को जानते हो, उद्धार करता परमेश्वर रूम में, आपकी आत्मा को, आप इस धरती में जिएंगे 70, 80, 90 साल, बट अनंत आप जीवन आप जिएंगे परमेश्वर के साथ। यीशु को आप जानते हो, आपकी आत्मा लेके स्वर्ग में ले जाता है, और अब्राहम उसको देखभाल करने वाला बंदा, इसमें लिखा गया। और आगे बाइबल आगे लिख दीजिए, उसके बाद क्या हो गया, आगे पढ़ लीजिए। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। उस आदमी का भी, अमीर आदमी का भी क्या हो गया, डेथ हो गया। अमीर आदमी गया, नवंबर दिसंबर के टाइम था, पार्टी शार्टी में गया, महंगे दारू पिया, बैठा, अपनी 11 बजे घर पहुंचा और बीवी को बोला चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो पानी लिया, दर्द हो रहा है, हो गया। उसी जगह में उसका डेथ हो गया, महंगा दारू पिया या जो भी कारण से उसका डेथ हो गया। उसको भी वो कहां पहुंच गया? जब आप यीशु को जानते नहीं हो, आपका उद्धार नहीं हुआ, बपतिस्मा नहीं हुआ, आप परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, आपकी आत्मा को कैरी करके ले जाते, शैतानी एंजल कैरी करके ले जाते अपने घर में। सब लाश का एक रिश्तेदार होता है, नहीं होता? जिसने यीशु को जाना उसका रिश्तेदार है एंजल है। जो यीशु को नहीं जानता, उद्धार नहीं पाया, उसकी रिश्तेदार है शैतानी एंजल, उसकी अपनी जगह ले जाता है, जो डेविल, जो हेल, नरक में, उस जगह में लेकर गया। उसने अब्राहम से बोला, अब्राहम साहब मुझे पानी लग रहा है, प्यास लग रहा है, मुझे पानी चाहिए। उस बंदे का स्थिति क्या पहुंचा आपने सोचना। जब उसको गर्मी के टाइम, मार्च अप्रैल में उसको गर्मी के टाइम पानी प्यास लगता था, वो ऑर्डर करता था, आज ले आओ जी मुझे जूस पीना है, तो उसकी बीवी लेके आता था उसको अनार का जूस। आज मुझे प्यास आ रहा है जी, क्या पियेंगे? बोलेंगे जी कोका कोला मंगाएंगे, या कोई ताऊजी लाया था एक स्पेशल ड्रिंक, वो हम पी लेंगे। उस लेवल से इस बंदे का लेवल कहां पे आ गया? उसने बोला मुझे उसको बोल दो, मुझे क्या चाहिए? मुझे पानी चाहिए। और कैसे पानी लेके आऊं? लाजरस को बोला कैसे पानी ले आऊं? बोलता उंगली डुबो के बस मेरी जीभ में डाल दो बस, क्योंकि आग क्या हो रहा है, इस हेल का, नरक का आग क्या हो रहा है, बहुत तगड़ा है। मेरा मुंह तो बिल्कुल ड्राई हो गया, सूख चुका मेरा मुंह, मुझे बस एक बूंद पानी मेरी मुंह पे आ जाए। उसकी लेवल उधर तक पहुंच गया। नेक्स्ट वर्स, उस टाइम अब्राहम ने एक जवाब दे दिया। जब रिच मैन को अब्राहम ने एक जवाब दे दिया, वो जवाब क्या है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू अब लाजरस हेवन में क्या पा रहा है? शांति। उस शांति केवल जीसस क्राइस्ट आपको दे सकता है।
चाचा, मामा, फूफा, ताऊजी, आपकी पापा ने बोला, मम्मा ने बोला, रिश्तेदार ने बोला, कहानियां आपको आनंद, जीवन या शांति नहीं दे सकता। इब्राहिम ने बोला ये लाजरस अब शांति पा रहे, उसको कंफर्ट किया गया, उसको ब्लेस किया गया, उसको मैंशंस दिया गया। एक क्रिश्चियन बंदे का डेथ हुआ, एक पास्टर की ड्रीम में वो बंदा आया, बोला, लेटर लिखा उनको, डिटेल्स नहीं बता रहा हूं मैं, मोटा मोटा बात बता रहा हूं। वो लेटर देखा उस पास्टर को, उस चर्च का विश्वासी है, बोला पास्टर जय मसीह की, थैंक यू मुझे यीशु के रास्ते में पहुंचाने के लिए, मैं स्वर्ग पहुंच गया, बट मुझे इधर मैंशन नहीं दिया गया। पास्टर उठ गया, मुझे इधर क्या नहीं दिया गया, मुझे इधर पैलेस, बड़े फैसिलिटीज, पहुंच तो गया मैं आपसे यही बता रहा हूं, उसमें लिखा गया प्लीज कीप सर्विंग लॉर्ड एक्सेलेंट तरीके से, मेरे जैसे ना हो जाए लोग। ड्रीम्स का बहुत मतलब होता है। उस अमीर आदमी जब धरती में था, उसकी लाइफ एकदम से 26 पढ़ लीजिए, 26। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और न कोई वहां कोई से नरक में आ गया। क्रिश्चियनिटी में एक टीचिंग्स है, आप कुछ पुराने क्रिश्चियंस को कुछ अलग अलग उसमें से आता है, उनको पता है कोई नरक में गया, उनको हम धरती में उनके नाम पे लड़कियों को शादी कराओ, उनके नाम पे खाना खिलाओ, उनके नाम पे अच्छे अच्छे काम करो, उनको परमेश्वर पुश कर कर करके हम उनकी अच्छा, हमारी धरती में अच्छा काम पहुंचेंगे, उनको नरक से उठा के स्वर्ग में डाला जाएंगे। ये झूठ है। इब्राहिम ने बोला इसमें ऐसे है नहीं, हमारी और उसके बीच में तो बहुत सारे गैप है, तो नहीं जा सकता स्वर्ग में। आपको स्वर्ग चाहिए, इस धरती में जो परमेश्वर ने इसी टाइम आपको मौका दिया, आप काम करो, बाद में नहीं हो सकता। बच्चों को बोलेंगे बेटा मेरे नाम पे हर साल एक मेमोरियल सर्विस करते, 1 लाख लोगों को खाना खिलाएंगे, लोग जाएंगे, खाएंगे, जाएंगे, पर उससे फर्क तो उस आत्मा को कोई फर्क या ब्लेसिंग्स मिलने वाला नहीं है। उस बंदे का लाइफ एकदम से चेंज हो गया। उसकी लाइफ जब धरती में वो था, हर दूसरा दिन पार्टी करते थे, शादी का मौका ढूंढते थे, महंगा दारू पीते थे, सुट्टा मारता था, ठंड लग रहा है थोड़ा सा एक सुट्टा तो मारता, ठंड में तो लगता तो है ही, ठंड तो लग रहा है जी। सेटिंग वाला था, घर वाली, बाहर वाली, ऑफिस वाली, पड़ोसी वाली, सब सेटिंग था। उस बंदा पापी आदमी था। चर्च में जाता था, साल में क्रिसमस की टाइम में जाता था, आधा घंटा बैठता था, जाता था, और जब 2-3 महीने में एक बार जाते थे, अपनी राय देते थे, चले जाते थे। ऐसे एक मसीह था। 27 पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। उसका वर्स 27, मेरा विश्वास है आप ध्यान से इस चीज को समझ रहे, आपकी लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन से रिलेटेड है ये। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। उसने बोला भेजना शुरू कर, अभी सेंड करो, मिशनरीज भेजो, इवेंजलिस्ट भेजो, प्रॉफिट भेजो। वो नहीं बोला, ने बोला इधर से किसी ने किसी को बोलो। इब्राहिम ने क्या जवाब क्या दिया? इब्राहिम ने जवाब क्या दिया? नो। इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? बोलो नो, नहीं। नरक में जितनी भी रिक्वेस्ट आदमाएं लगाई जाता है, उसकी जवाब क्या आता है? नो। क्या मैं इधर से हेवन में ट्रांसफर ले सकता हूं? नो। मुझे प्यास आ रहा है, पानी पी सकता हूं? नो। मैं कुछ कर सकता हूं इधर हेवन पाने के लिए? नो नो नो। जवाब वही मिल गया उसको। बट ये बंदा अचानक इवेंजलिस्ट हो गया, उसको काम याद आ गया, और उसने उधर बैठ के सब आप धरती में जो क्या सब आपको स्वर्ग में है तो आराधना करेंगे, नरक में है तो सब याद आ जाएंगे। पास्टर ने फंड रेजिंग किया था उस चर्च में, हम इवेंजलिज्म करेंगे, आत्माओं को बचाएंगे, रिश्तेदारों को, लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे। उस टाइम मजाक उड़ा रहा था बैठ के, अरे ये सब इसी धरती में जी। नरक आपने सुना ना, स्वर्ग नरक सब कुछ इधर ही है जी। झूठ है। सबका मालिक झूठ है। सब रास्ता एक ही जगह झूठ है। शेर शारिया क्या बोलते हैं आप, वो सब अच्छा है सुनने के लिए कवियों के मुंह से, पोएट से, बट ये रियलिटी नहीं है। गुड चीज आपको स्वर्ग नरक पहुंचा नहीं सकता। सब कुछ इसी धरती में, आप जो करो इसी जगह में करो जी, आपको आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। बाकी सब लोगों का बनाया हुआ चीज है। भगवान को मनुष्य ने बनाया, परमेश्वर को मनुष्यों ने बनाया जी। ये सब कुछ है क्या? नहीं है, ये सब झूठ है। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर है और आपके अच्छे कर्म। इस अमीर आदमी डेली रोटी खिलाता था, गाय को, कुत्ते को, लोगों को।
पहुंचा परमेश्वर के पास। आप बहुत बार सोचते हैं हम रोटी खिलाएंगे जी बाहर गरीबों को। अच्छा काम करो, परमेश्वर के नाम पे किया उसको फायदा है। जीसस के नाम पे आप फीड करो, आप ब्लेस्ड होंगे। नहीं है जितना पुण्य के काम करो, घोड़े को खिलाओ, गधे को खिलाओ, गाय को खिलाओ, भैंस को खिलाओ, पक्षी को खिलाओ, मछली को खिलाओ, ये कोई काम आपको ब्लेस नहीं कर सकता। आप जीसस क्राइस्ट आपके लाइफ में नहीं है, वो ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह नहीं आ सकता। गुड वर्क आपको बचा नहीं सकता। कुछ तो और भी लोग अच्छा अच्छा कर्म सोचने वाले बंदे हैं। मैं तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखता हूं जी, मैं तो दिल्ली मैराथन दौड़ने जाता हूं, गुड वर्क्स करता हूं, एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन का ध्यान रखता हूं, उससे आप बच ही नहीं सकता। ये बंदा सडनली इसकी जिंदगी में उसने बोलना शुरू कर दिया, मुझे किसी न किसी को इसी जगहों से भेजो। बोलो सेंड। सेंड अपोस्टल वर्ड का मतलब है कलीसिया स्थापना करने वाला, सेंट वन, जिसको भेज दो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए। उस टाइम ये बंदा सडन इवेंजलिस्ट बन गया। उसको अब इवेंजलिज्म याद आया। इवेंजलिज्म क्या होता है? जाके अपनी पड़ोसी को, परिवार को, प्रियजनों को प्रभु यीशु के बारे में बताना, उनको बचाना। इस बंदे को अभी याद क्या आया? जाओ मेरी भाई लोग, उसका कितने भाई है? भाई भी पाप में, उसको पता है ये भी अमीर आदमी है, घर वाली, बाहर वाली, सेटिंग वाली, पड़ोस वाली, सब कुछ इसके पास है, भाई तो और भी पालता है। उसको पता है उसकी बहन है, उसकी वाइफ भी पाप में, चोरी में, गोसिप में, उल्टा सीधा काम है। उसने बोला मेरा परिवार, मेरा बच्चा, सब लोगों को बचाने के लिए किसी न किसी को तो भेज दो इसी जगह से। बोला किसी को नहीं भेज सकता। उनको सुनाने के लिए धरती में पास्टर्स है, प्रॉफिट्स है, इवेंजलिस्ट है, अपोस्टल्स है, इवेंजलिज्म करने वाले लोग है, परमेश्वर का नाम सुनाने वाले लोग है। वो अपना काम करूंगा, इधर से मैं किसी को नहीं भेजूंगा। उसी अमीर आदमी को पास्टर ने एक बार फोन किया, बोला हम चर्च में लोग आते हैं, उनको बैठने के लिए हमें कुर्सियां लेना है। तो उसको याद आया, पास्टर ने जब मेरे को फ़ोन किया, चर्च में से कुर्सी के लिए फ़ोन आया, उस टाइम मैंने बोला क्यों कुर्सी में बिठाने हैं? पहले तो लोग तो नीचे बैठ के करते थे, ये सब कुर्सियां कब बनाया? 100 साल पहले कोई कुर्सी था ही क्या? उसको उस जवाब याद आया। फिर उसको याद आया, पास्टर ने एक बार उसको फ़ोन करके बोला हमें कीबोर्ड चाहिए, हमें गिटार चाहिए, यहोवा पिता परमेश्वर का आराधना करना है। तो उसने जवाब क्या दिया? अरे आराधना करने के लिए कीबोर्ड, हारमोनियम, गिटार का जरूरत क्या है? क्या हाथ लगाओ आराधना करो, ये भी तो आराधना है। जब भी कुछ बोलता था वो क्या बोलता था उस टाइम? नो जी ये क्या करना है, परमेश्वर का जनरेटर लेना है जी, हमें बिजली चाहिए। जनरेटर की जरूरत थोड़ी था जी, सुलेमान ने, दाऊद ने थोड़ी जनरेटर था इनके पास। देखो अपोस्टल पीटर तो पैदल चल के जाए, तुम लोग कहते हैं लोगों को लेके आने के लिए गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसकी जरूरत क्या है? क्यों खर्च करना है परमेश्वर के नाम पे? उसको ये सब उधर बैठ के याद आया, क्या 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 उसने बोल के गया। बट ये सडनली अब वो इवेंजलिस्ट बन गया। नरक में क्या बन गया अभी? सडन इवेंजलिस्ट हो गया। भेज दो किसी ने किसी को। तो हो सकता है उसके पास चेकबुक होता तो वो 10 करोड़ भी लिख लेता, जो जी मेरा पूरा संपत्ति लो, बस किसी ने किसी को तो इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। बट आपके पास आज मौका है परमेश्वर के बारे में आपकी पड़ोसी को, परिवार को, खुद को भी समझने के लिए, लोगों को बताने के लिए, आज इसी टाइम। क्योंकि कल आपकी बेटियों को सुसमाचार सुनाने के लिए टाइम नहीं होगा, पड़ोसी को सुनाने के लिए टाइम नहीं होगा। आज आप समझाओ, कलीसिया में लोगों को आप लेके आते हो, आप सबसे बड़ा पुण्य कर्म वही है आपका। आप एक बंदे को बचाया, आपके नाम में जब आप जाएंगे, आपके नाम पे कुछ आत्मा है, इसको मैंने बचाया, इसको मैंने बचाया, इससे बड़ा ग्रेट ब्लेसिंग कुछ भी नहीं है इस धरती में। कितने लोगों को आपने बचाया? काउंट करो। मैं आपको बता रहा हूं, बस एक सॉल, एक आत्मा आप बचाओ, खुद का भी प्लस किसी भी एक और व्यक्ति का भी आप बचाओ। आज अभी भी आप बैठे सोच रहे होंगे, इस साल का हो सकता है लास्ट बपतिस्मा। मैंने पूछा परमेश्वर से, इस आंटी को स्वर्ग क्यों नहीं मिला? ये तो बहुत प्यार करता था परमेश्वर से। परमेश्वर ने बोला प्यार तो बहुत करते हैं, बट मेरा कमांड है बपतिस्मा लेना। वो लिया नहीं, वो ले नहीं पाता था, वो बेड रिडन है उसमें। आप सोचेंगे 4 साल के बाद लेंगे, बेटी के शादी के बाद लेंगे, शादी होने के बाद लेंगे। किसने देखा कल? डेथ अनएक्सपेक्टेड आता है, किसी को बोल के नहीं आता। मैं कल रात कहीं एक चर्च में नाइट प्रेयर में प्रचार कर रहा था दिल्ली में। हम रात 3 बजे ड्राइव करके आए उधर से।
रास्ते में 2-3 एक्सीडेंट्स देखा। किसी ने सोचा आज घर से गाड़ी लेके निकलने का टाइम एक्सीडेंट करवा के आता हूं, आज सोच के निकला? किसी का डेथ हो गया, कोई गाड़ी क्रश होके पड़ा है, किसी का हड्डी टूट गया होगा, पैर टूट गया होगा। सो नन ऑफ अस नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आपको दिया गया इसी टाइम पे, बाद में जाके रोने पीटने से कोई फायदा। इसी टाइम बचाओ आत्माओं को, परिवारों को, लोगों को। उधर जाएंगे आप फटाफट इवेंजलिस्ट बनेंगे, उससे कोई फायदा है नहीं। इब्राहिम ने बोला धरती में उनको सुनाने के लिए मेरी भविष्यवक्ता है, पास्टर्स है, इवेंजलिस्ट है, अपोस्टल्स है, बिशप्स है, अगुवे हैं, चरवाहे हैं, उनको वो सुनाना दो। जब आज एक भविष्यवक्ता के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं, ये प्रोफेटिकल मैसेज है। मुझे नहीं पता, मेरी नजरिया लाइफ चीज इस विजन चेंज कर चुका है, क्योंकि मुझे पता है हेल एंड हेवन रियल है। सबसे ज्यादा काम करना है परमेश्वर के लिए, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। ज्यादा प्रचार करो, ज्यादा सड़क में जाओ, ज्यादा परमेश्वर के लिए काम करो, क्योंकि मेरे और आपको दिया गया टाइम पे स्वर्ग में आपने केवल एंट्री नहीं लेना, स्वर्ग में आपका मैंशन आपको मिलना चाहिए। गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। आप पहुंचोगे उधर, 2-4 यीशु मसीह और इब्राहिम ने बोलना है सबसे बढ़िया बैंड अरेंज कर रहे हैं, आज मेरा बेटा आ रहा है, बेटी आ रही है, उसको स्वागत करेंगे, खुशी के साथ करेंगे। विश्वास है आपको ऐसे होगा, आपका बहुत हेवी वेलकम होगा, आपका विश्वास है? या आपको भी घुसने में शर्म आएगा, यार हेवन जैसे लग तो रहे बट कोई है तो नहीं। और अब्राहम आया, बोला इसको सबसे बड़ा जो क्वार्टर है ना, जो कोने में हमने बनाया था, आधा बनाया हुआ था, जिसके अंदर अभी भी पेंट नहीं किया गया, बस इसको वही दे दो। बड़ी बात है, इसको अभी हेवन तक पहुंच गया, चल सबसे छोटा सा दे दो उसको। ऐसे ना बोले, आप आने के टाइम हेवन सेलिब्रेट करें, हेवन सेलिब्रेट करें। आपको देके ही, आपकी काम देके, आपने जो काम किया, कैसे आदमी बनोगे आप, क्वेश्चंस करने वाला। कलीसिया से ये टाइम है इवेंजलिज्म करने का, ये टाइम है आत्माओं को बचाने का, परिवार को बचाने का, परिवार को बोलने के लिए। बड़े बातों से, शेरा शायरी सुनाने से, बड़े बात बोलने से कोई नहीं बचने वाला है। बचने के लिए जीसस क्राइस्ट उनके लाइफ में चाहिए। सो सडन इवेंजलिस्ट आप उधर बनने से अच्छा है धरती में इवेंजलिस्ट बनो। उधर तो आप उसका अभी क्या था, भेज दो, सेंड। इब्राहिम ने बोला भाई साहब भेजने का खर्चा है 10 करोड़, वो 10 क्या बोलते हैं, 10 नहीं जी 11 लो इब्राहिम साहब, भेज दो अभी। कौन सी रिच आदमी आप बनना चाहते हो? 2 तरीके से रिच आदमी के बारे में बाइबल में लिखा गया। मैं प्रार्थना करता हूं आप सारे अमीर बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। बाइबल में 2 तरीके के अमीर आदमी के बारे में जिक्र किया गया। एक लूका 19 का 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे हम। लूका 19 का 1 से लेकर 10 तक। उसमें अपोस्टल पौलुस ने तीमुथी या रोमन्स कहीं लिखा गया, अगर तू मुझे भेजा नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा कैसे? तू मुझे, आपको दिल्ली चांदनी चौक से, चावड़ी बाजार से अपनी शॉप के लिए कुछ सामान मंगाना है। वो मंगाने के लिए आपको उसको लेके आने के लिए किसी न किसी को भेजना पड़ेगा। उसको आपने बोल दिया जाओ तू आधा घंटे में, 1 घंटे में आओ, उन्होंने बोलेंगे ठीक है मुझे गाड़ी दो, मुझे जाने का किराया दे दो, मुझे क्या करना है आना जाने का खर्चा दे दो। कलीसिया में भी मैं आपसे वही कह रहा हूं, जब हम फंड रेज करते हैं, हम इवेंजलिज्म करने के लिए गाड़ी चाहिए, हमें चाहिए गाड़ियां, और इको चाहिए, और बोलेरो चाहिए, जहां हम लोगों को हम और ले जा सकते हैं। चर्च में और गाड़ियां, फैसिलिटी होता, लोग तैयार है, हमें पिक करो इधर उधर से, हम जाएंगे जी इवेंजलिज्म करेंगे। आपको बोझ है, खरीदो गाड़ी, दो बोलते इवेंजलिज्म के लिए। मेरी स्पिरिचुअल फादर की चर्च से हर दिन 5 से 10 50 बस अलग अलग सब मिला के बसेस भर के जाते हैं। लोग आता है, इवेंजलिज्म करता है, एक जगह इकट्ठे होता है, जाते अलग अलग जगह जाके सुसमाचार को फैलाता है। आपके पास भी टाइम निकालो, हफ्ते में 1 दिन जरूर निकालिए, हफ्ते में 1 दिन इवेंजलिज्म करो, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल मैटर इज दैट। लूका 19 1 से लेकर 10 तक, भेजो लोगों को, भेजो, फंड करो। लूका 19 1 से लेकर 10 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया,
क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। एक अमीर आदमी यीशु में आ गया। यीशु मसीह, उसने सुसमाचार सुन लिया। उसको यीशु मसीह ने बोला नहीं तेरा संपत्ति ये करो वो करो। उसको समझ आ गया मैंने गलत रास्ते से भी कमा लिया है, तो मैं 50% कंगालों को देता हूं। गलत, मैंने किसी से उल्टा सीधा करके कमाया, मैं उसका 10 गुना 7 गुना देता हूं। वो एक अमीर हो गया। यीशु मसीह ने उसी टाइम बोला, इसके घर पे क्या आया? इस टाइम उद्धार आया। उस टाइम उद्धार आया। यीशु मसीह को बुला के बिठाए, चाय पिलाए, उस टाइम उद्धार नहीं आया। जब उसने डिसीजन ले लिया, जिस बंदे के हार्ट मन परिवर्तन होने वाला बंदा, आपको उस दिन पता चलेगा आप सचमुच बदल चुका है, आप देना शुरू करेंगे। उद्धार आ गया, उसको पता करने का सीक्रेट है, यू वांटेड टू गिव, यू वांटेड, आप देना चाहते हैं सब कुछ। आप परमेश्वर के राज्य के लिए, काम के लिए आप देना चाहते हो, उसका मतलब समझना, पकड़ के रखना चाहते हो, उसका मतलब उद्धार नहीं आया। दूसरी एक अमीर आदमी के बारे में हम देखेंगे। ये भी अमीर आदमी था। बाइबल में 2 अमीर आदमी के बारे में जिक्र किया गया। एक बंदा ये, और दूसरा मत्ती सुसमाचार अध्याय 19 16 से लेके 22 तक। दूसरा एक और अमीर आदमी के बारे में। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। ये आदमी को परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, बोल दिया तू सारे आज्ञाओं को मान ले, 10 आज्ञा मान लो। उसने बोल दिया सब 10 आज्ञा मैं मानता हूं जी। बोल दिया ठीक है, तेरा धन जितने भी है, 20 करोड़ का माल है, हाँ जी 20 करोड़ का माल है, ये बेच कंगालों को दे, उसके बाद मेरे पीछे आ जा। वचन में आपने एक चीज समझना, यीशु मसीह ने बोला जो भी मेरे नाम पे तू करोगे, मैं तुम्हें और बढ़कर इस धरती में भी और आकाश में भी देगा। तो परमेश्वर ने आपको जब कमेंट करते हैं तू दो, सारे संपत्ति खाली कर, वैलेट खाली कर, ये दे, उसका पीछे प्रॉमिस अटैच्ड है। वो जो यीशु को जानते उसी को पता है, परमेश्वर ने वाचा कर लिया तो वो झूठा परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर ने बोल दिया तू दे, उसका मतलब परमेश्वर और बढ़िया चीज देने के लिए तैयार कर रखा है। बट वो उदास होकर चला गया। मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा हूं, टू मच कैलकुलेट, उसने कैलकुलेशन बैठ लिया लगा के उधर, मैं इतना दूंगा, 10% होता तो दे सकता, आप कह रहे हैं 100% देने के लिए, 100% मैं कैसे दूंगा? अब टू मच कैलकुलेटिव होता है कुछ बंदा, टू मच कंट्रोलिंग करना चाहता है। चर्च में एज ऑफ टुडे मैं मानूंगा अमीर, जो महीने जिसका 1 करोड़ का तो टाइप डालूंगा, मैं मानूंगा अमीर हो, मैं मानूंगा उसी दिन। तो एज ऑफ टुडे कोई नहीं बैठा। सो कल आप बनेंगे, उस टाइम आपको जो प्रिंसिपल्स देख रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो मच कैलकुलेटिव नहीं होना, परमेश्वर के राज्य के लिए खुल के डालो, खुल के बो प्रभु के राज्य के लिए। क्या करेंगे? खुल के करो काम। टू मच कैलकुलेशन, ये करूंगा ये करूंगा, और फिनेंस यूज करके कुछ बंदे कलीसिया में टाइट हो गया 10,000 20,000, उसी के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। घमंड आ जाता है और भूल जाता है वही दिन 2,000 रुपया भी मैं डाल नहीं सकता था, आज 20,000 डाल पा रहा हूं। मैं एक चर्च में कल रात था, हम प्रार्थना कर रहे थे, उस पास्टर ने लास्ट में मेरे से 2-3 चीज शेयर किया। बोला
अपनी चर्च के बारे में बताया उन्होंने, हम बैठे डिस्कस किया, उन्होंने बोला मेरे चर्च में एक बंदा था शुरुआत के दिन में, वो एनवेलप्स बनाता था। आपको पता है ना जो एनवेलप्स बनाने वाले लोग हैं, बोलते दिन में 3000 एनवेलप बनाने के बाद 80 रुपया मिलता था। कितना? 80 रुपया। ये उसका लाइफ में क्या हुआ, उनको उस जगह में इवेंजलिज्म चल रहा था, किसी बंदे ने बोलता है ये बहुत इनसेंट, कुछ नहीं पता, आप इसी टाइम बोल रहे हैं अभी ठंड नहीं है गर्मी है, वो विश्वास करेगा। बोलता समझो दुनिया की सामने गाँव है, उस बंदा चर्च में कन्वेंशन में आके बैठा, उसको पास्टर ने बोला तेरी पॉकेट में तुम्हारे हाथों में सबसे बड़ा नोट है। उस टाइम पुराना 500 1000 चलता था और 500 1000 नोट लॉन्च नहीं हुआ था। उसने सुना सबसे ज्यादा प्रभु को देना चाहिए, ये तो मंदिर है परमेश्वर का। उसने पॉकेट में देखा 400 रुपये था, 100 रुपया पड़ोस से बोल दिया यार 100 रुपया मुझे दो मैं वापस दूंगा। उसने उस टाइम 500 रुपीज नोट डाला, प्रभु को विश्वास किया, कलीसिया आना शुरू हो गया। उसका अपना एक जगह था उधर, और उसके बाद ये लिफाफा वाला काम से वो लिफाफा का होलसेलर बन गया, मतलब पूरा लिफाफा इकट्ठे करता था लोगों से, उसके बाद बेचना शुरू कर दिया। वो बंदा इतना ब्लेस्ड हो गया, उसने 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाया, 60,000 रुपया उसका आज किराए की इनकम है। बोलते लिफाफा वाले की गवाही है। उन्होंने बोला मेरी चर्च में एक परिवार था, 1.5 लाख रुपया कलीसिया के लिए हर महीना टाइट डालता था, 1.5 लाख रुपया। बोलते वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये ऐसे चलना चाहिए, और चर्च डेमोक्रेसी नहीं है थियोक्रेसी है। वो मिसमैच हो गया, चला गया वो, और ये बोल के चला गया देखेंगे मैं जाने के बाद क्या होगा। बोल दिया मेरी चर्च में एक बंदा बिजनेसमैन था, उसका 15 लाख रुपया कर्जा था। कितना? 15 लाख रुपए कर्जा। ये लोग जाने के बाद परमेश्वर ने उनके ऊपर हाथ रखा, उस बंदे का व्यवसाय इतना तरक्की हो गया, वो आज 2 लाख रुपए टाइट डालते हैं चर्च में। 1.5 गया। जब आप जाते हो, कोई बंदा घमंड में अहंकार में मैं नहीं होता होगा, परमेश्वर किसी न किसी को तैयार करके रखा है। ये एलाइजा एक जगह भाग के आया, परमेश्वर को बोला मैं ही हूं केवल जी शुद्ध पवित्रताई में चलने वाला, मेरे अलावा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने बोला तू नहीं है, मेरे पास कितने लोग हैं और 7000 और लोग मेरा है। बहुत बार आपको याद रखना, आप सोचेंगे मैं ही हूं जी खब्बी खान, पर परमेश्वर बोलेंगे कब्बी खान 7000 और है, और बैठा हुआ तेरा बाप। सो प्राइड के साथ नहीं, टू मच कैलकुलेशन, टू मच ये वो स्ट्रिंग्स नहीं है, क्योंकि बहुत बार उतना कैलकुलेट लगाने वाले आशीष अनुग्रह नहीं पाएंगे। सो 2 तरीके के रिच मैन है। बोलो पड़ोसी को भाई साहब 2 तरीके के अमीर आदमी है, कौन सी बनना चाहते हो? और किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य में नरक स्वर्ग झूठा है सच है? बाइबली एक किताब है, होता क्या नरक में लिखा गया, स्वर्ग मिलता है। और याद आएगा आपने जो भी बोला गया इवेंजलिज्म के टाइम में, आज मैं करने नहीं जा रहा हूं, आज ठंड है, आज बारिश, आज गर्मी है। ठंड के टाइम में दिल्ली में क्या होता है, ज्यादा ठंड होता है, बारिश के टाइम में बारिश होता है, गर्मी के टाइम में गर्मी होता है। ये खत्म कर दिया तो फिर आप कब करोगे परमेश्वर का काम? बारिश होगा, ठंड होंगे, गर्मी होंगे, सब कुछ होता रहेगा, सूखा, सब दिन चलोगे, बट आप परमेश्वर के लिए काम करोगे। उस मेरा सपना जो वर्ड बोला गया, मैंने यही मैसेज आंटी के साथ शेयर किया था उस दिन बैठ के। आपको लग रहा है प्रोफेटिक मैसेज है? आंटी भी सेम हो सकता है, मुझे लगता है आंटी को गया नहीं, उसके पहले बोला होगा परमेश्वर ने, जा अपनी पादरी को बोलते जा, तैयारी हो रहा है। हो सकता है आंटी का फ्लाइट में कुछ वो चल गया होगा, शैतान की फ्लाइट है, क्योंकि नरक जाने के लिए बोला ना, तो फ्लाइट लेट हो गया, बोलते चल ये बंदा पादरी उठने तक तेरे पास टाइम है, जा बोल के आ। ओ बोला मैं तेरा सपने भी आना अलाउड नहीं था मुझे, बोलते मैं वेट कर रहा था तेरे को, 1 मिनट में हुआ है सब कुछ। और जब मैंने देखा ओ माय गॉड, मैंने कौन सी मैसेज शेयर किया था, और वो आंटी भी बहुत अमीर आदमी है, अमीर परिवार से, हो सकता है 10-15 करोड़ का, केवल वही परिवार प्रभु में विश्वास करते हैं। बच्चे सब बोलते हैं ड्रामा है, कुछ नहीं है, बट और मुझे ये बोला गया जाके मेरी परिवार लोगों को बताना, मैं अगले हफ्ते बताऊंगा, उनकी बेटे लोगों को मैं जानता हूं, मैं जाके मिलके बताऊंगा, ये बोलने के लिए मुझे भेजा गया, आप डिसाइड करो जो आपने करना है।
मुझे बोला गया, ड्यूटी दिया गया, आपको बताना है यही मैसेज जो मैंने उनके घर पे बताया गया, शेयर किया गया। हेवन एंड अर्थ, हेल इज रियल। नरक और स्वर्ग रियल है, कहानी नहीं है। जब आपको लगेगा ठीक है। 30 साल के कितने लोग हैं? 30 साल, 30 साल का। अरे आप 30 का नहीं हो? इतनी बहनें बैठे 30 की पहुंचे नहीं है। चलो शादी करवाता हूं मैं, अभी देखता हूं कोई रिश्ता। 30 का है, 30 के ऊपर का है, ज्यादा ज्यादा 50 साल और है आपके पास, ज्यादा ज्यादा 30 की है तो 50 साल और है, 80 तक कुछ परमेश्वर के काम करने के लिए। 50-60 के हो चुकी है, 10-20 साल है, 50 का उम्र पहुंच गया, 20-25 साल और है परमेश्वर के लिए काम करने के लिए। हेवन एंड हेल इज रियल। नरक और स्वर्ग रियल है। आप इसको समझो। और अगली बार पैम्फलेट के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, कलीसिया गाड़ी खरीदने के लिए, लोगों को भेजने के लिए, उस टाइम ओपिनियन मत सोचना बैठ के, क्यों ये करना है, क्यों वो करना है, क्यों ये करना है। ओपिनियन बोलने वाला एक बंदे ने बोला मुझे पानी कैसे चाहिए, उसी टाइम भी क्या बोला, लाजरस को मेरे पास भेज दो। अमीर बंदा खुद काम करता नहीं है ना, ओए छोटो पानी लिया मेरे लिए, आज जाके वो लिया। वो इधर भी बैठ के कमेंट कर रहा था। इब्राहिम ने बोला ना ना बेटा, कोई नहीं आने वाला तेरे पास, नो कमेंट हियर, छोटू कोई नहीं है। आप अमीर हो गरीब हो, गरीब में भी ये सोच हो सकता है, सब कुछ इसी धरती में, सब कुछ इसी धरती में नहीं है। हेवन एंड हेल इज रियल। धरती में आप जो करोगे यीशु के नाम पे करो, परमेश्वर को जिंदगी दो, बपतिस्मा लो, आगे बढ़ो। मैं ठंड के बाद लूंगा जी, अगली साल शादी के बाद लेंगे, मेरी लड़की की शादी होने दो। मैंने पूछा परमेश्वर से क्यों, ये तो अच्छा एक बहन है। बोला मेरी कमांड तो पूरी, आज्ञा तो पूरी हुआ नहीं है ना, तो मैं इमोशन पे तो चल नहीं सकता। आएंगे अपनी पैरों में, प्रार्थना में जाएंगे। आज एक डिसीजन लो, मैं और मेरी घराना परमेश्वर के लिए काम करूंगा, उसका सेवा करूंगा। डिसीजंस लो आज। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।